नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी साइंस के 6 क्लास के पहले चैप्टर की डिस्कशन को। हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर तक ये पढ़ लिया है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि व्हाट आर द प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जिसको हम लोग इंसान और जानवर फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। अब जानते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को कैसे फूड के तौर पर यूज़ करा जाता है इंसानों के द्वारा और जानवरों के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट जो कि फूड के तौर पर यूज़ करा जाता है वो होता है दूध, मिल्क। मिल्क को लोग यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। मिल्क को हम लोग दूसरा यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, लाइक दही, बटर, घी और चीज़ या पनीर बनाना उससे। दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि यूज़ होते हैं फूड के तौर पर वो होते हैं अंडे, खुद जानवर जिनको मार के लोग खाते हैं लाइक चिकन, मटन और मछलियाँ। एग्स जो है उनको खाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट या फिर अंडे की कड़ी बनाकर। जो चिकन है, मटन है और जो मछलियाँ हैं इनको यूज़ करा जाता है बड़े सारे नंबर ऑफ डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए। मछलियों से लोगों को कॉड लीवर ऑयल भी मिलता है, इसकी गोलियाँ भी आती हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होती हैं। कॉड लीवर ऑयल की टैबलेट्स और कैप्सूल्स, ठीक है, जो कि रिच होते हैं विटामिन ए के अंदर। तो आप ये क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, देखो कॉड जो होता है ना, कॉड लीवर ऑयल मछली के लिवर से प्राप्त हुआ ये एक तेल होता है। कॉड एक प्रकार की मछली ही होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है किसी जगह पर बहुत साल पहले मैंने देखा था स्टेट पीएससी या किसी का क्वेश्चन कि कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है कॉड लिवर ऑयल में, ठीक है। अनदर सोर्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इज यूज्ड एज विच इज यूज्ड एज फूड इज हनी। शहद कई लोग खाते हैं, ठीक है, पतले होने के लिए। जो जिम लवर्स होते हैं, फिटनेस फ्रीक लवर्स होते हैं, वो गर्म पानी में नींबू के साथ शहद मिलाकर पीते हैं। शहद को वैसे भी खाते हैं कई लोग ब्रेड वगैरह पे लगाकर, अलग अलग प्रकार के जैसे लोगों के शौक हों तो शहद का इंटेक होता है, लेकिन दिस इज़ अ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। शहद को हम लोग हिंदी में मधु या फिर शहद बोलते हैं क्योंकि ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है, हनी बी से प्राप्त होता है। जो शहद है वो एक फूड मटेरियल होता है विच इज़ प्रोड्यूस बाय इंसेक्ट्स कॉल्ड एज हनी बीज। हनी बी क्या करती हैं, फ्लावर के अंदर, प्लांटों के फ्लावर के अंदर एक मीठा सा जो पदार्थ होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नेक्टर, उस रस को निचोड़ती हैं और उसके बाद उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं। जब मधुमक्खी किसी भी प्लांट पर उसके फूल पर बैठती है तो जनरली ऐसा माना जाता है कि शहद जनरली मीठा होता है। नीम के पेड़ पर भी वैसे तो मधुमक्खी का छत्ता होता है कहीं कहीं, और उससे जो शहद निकलता है वो इतना मीठा तो नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो नीम के पेड़ पे लगा हुआ है, इतना मीठा तो नहीं होता, लेकिन शहद मीठा होता है। शहद अपने आप में एक मीठा होता है, एक मीठी चीज़ होती है। नीम के पेड़ पर जो लगा हुआ शहद होता है, कहते हैं वो अगर आप अपनी स्किन पर लगाओ नहाने जाने से पहले या फिर कॉफ़ी में मिक्स करके आंखों के नीचे अगर आप उसको लगा रहे हो तो उससे आपके डार्क सर्कल्स वगैरह पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं और स्किन अल्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है आपकी कैरट वानी की तरह, ठीक है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इस शहद को स्टोर करती हैं। अब एक जो घर बना रखा होता है उन्होंने शहद को बनाने के लिए, जिसको उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइव्स। और क्योंकि मधुमक्खी ने बनाया होता है इसलिए इसको बी हाइव्स भी कहते हैं या फिर हनी कॉम्स कहते हैं, ठीक है। और ये हनी कॉम्स को हम लोग देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से अटैच होते हैं या फिर किसी ट्री से लटक रहे होते हैं और शहद यहीं से कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। तो हमने दो सोर्सेस स्टडी कर लिए जहाँ से इंसानों को फूड की प्राप्ति होती है, जानवरों को फूड की प्राप्ति होती है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें ना ईशा, आपकी वाली बात, जो एनिमल फूड भी है ना, एनिमल फूड भी जो मिल रहा है हमें, जैसे आप बकरी का लास्ट लेक्चर में एग्जांपल बोल रहे थे कि बकरी से जो दूध की प्राप्ति होती है, तो अल्टीमेटली अगर बकरी चारा ना खाए तो वो दूध भी नहीं मिल सकता, तो अल्टीमेटली बकरी का दूध का जो लिंक है वो क्या पेड़ पौधों से है? जी हाँ, ऐसा ही है। इवन एनिमल फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। दिस इज बिकॉज सारे के सारे जो एनिमल्स हैं विच गिव अस वेरियस फूड प्रोडक्ट्स, वो खुद भी प्लांट खाते हैं। जैसे दूध जो है वो काऊ से आता है, बफेलो से आता है, बकरियों से आता है, कैमल से आता है, जो कि घास खाते हैं और अलग अलग प्रकार के ग्रेन खाते हैं एज फूड। सिमिलरली जो मुर्गियां हैं वो अंडे देती हैं, लेकिन मुर्गियों को खुद को
ग्रेन्स खाने पड़ते हैं विच इज़ द सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। और मीट जो है वो बकरी से आता है। बकरा या बकरी ताजे होंगे, हट्टे कट्टे होंगे, तभी तो एक अच्छा गोश्त मिल सकेगा लोगों को। वो खुद भी ग्रास खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं एज फूड। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें कि एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ फूड, बट देयर आर एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड ऑल्सो, लाइक मिल्क, हनी, मीट, एग्स। लेकिन इन सब का रूट जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्स ही है, ठीक है, रूट जो है वो वही है। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स तो प्लांट फूड खा लेते हैं, लाइक सीरियल, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह। एज वेल एज इंसान एनिमल फूड को भी खा लेते हैं, मिल्क, चिकन, एग्स, मटन, फिश एक्सेट्रा। इंसान जो है वो लार्ज वैरायटी ऑफ फूड खा लेते हैं, बट एनिमल्स के पास इतनी ज़्यादा लार्ज वैरायटी नहीं होती जितनी इंसानों के पास ऑप्शन अवेलेबल है। जो जानवर होते हैं वो गिने चुने प्रकार के ही कुछ फूड आइटम्स को कंज्यूम कर पाते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो प्लांट मटेरियल्स खाते हैं, लाइक ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और प्लांट्स वगैरह भी खा सकते हैं, बोथ प्लांट फूड एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो कुछ प्रकार के जो एनिमल्स हैं यहाँ पर आपको गिवन है कि वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं। अगेन ये लिस्ट आपके किसी काम की नहीं है, बच्चों को सिखाने के लिए कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 6 क्लास के बच्चे होते हैं, हम पूछेंगे हाँ भाई श्वेता आप खड़े हो, आप बताओ एलिफेंट क्या खाता है, ठीक है, आप खड़े हो, ठीक है, आप बताओ कि फिश क्या खाती है। तो छोटे बच्चों से पूछने के लिए बस एक यहाँ पर ये एक चीज़ दे रखी है। एज सच यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको याद करना हो, ठीक है, या फिर हमारे एग्जाम के अंदर आ जाए। नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब किसी एग्जाम के अंदर अर्पित ये थोड़ी ना आएगा कि जो कैट है, जो डॉग है, वो क्या कहते चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है, वो दूध भी पी सकते हैं, बेकार चीज़ है, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग काट देना, इसको पढ़ने की ना नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, इसको जानते हैं। जो प्लांट्स है ना, हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर इनिशियली एक चीज़ डिस्कस करी थी कि प्लांट भी तो खाना खाते होंगे यार, प्लांट भी तो लिविंग थिंग है। लेकिन प्लांट ना इंसानों की तरह और जानवरों की तरह, जो कि अगेन एक लिविंग थिंग है, लेकिन इंसान और जानवर डिपेंडेंट है। इंसान और जानवर डिपेंडेंट है कुदरत पर खाना प्राप्त करने के लिए। वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। अगर खाना बनाना भी है तो कोई ना कोई चीज़ उनको कुदरती तौर पर चाहिए है। लेकिन प्लांट जो है वो खाना नहीं खाते जैसे एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद बना सकें, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हाल ही में हम लोगों ने जो एनवायरनमेंट का चैप्टर कंप्लीट करा था, जिसके अंदर हमने साइकिल्स देखी थी, याद है? फोटोसिंथेसिस की डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने करी थी, है ना। इस प्रोसेस के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स को, लाइक नाइट्रोजन को ज़मीन से, मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से, और एनर्जी को सनलाइट से, और फिर वो अपना खाना बनाते हैं। अब क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए प्लांट को बोला जाता है दे आर फूड प्रोड्यूसर्स या सिंपली प्रोड्यूसर्स। सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं। इनफैक्ट प्लांट सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाते, वो खाना प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को भी, इंसानों को भी, क्योंकि हम भी तो और एनिमल्स भी तो प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ फूड को खाते हैं। अभी तो हमने पढ़ा, अभी हमने अर्पित पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि रूट्स खाते हैं, वो ग्रासेस खाते हैं, ठीक है, और हम लोग स्टेम्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, ये सब चीज़ें। हम लोग जैसे चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चावल, नूडल्स, फल, सब्जियां, ये एक्चुअली वो फूड है जो कि प्लांट में स्टोर्ड होते हैं और हम प्लांट से डिराइव करते हैं, क्योंकि इंसान और जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फोटोसिंथेसिस जैसे किसी एक प्रोसेस है जैसा कि प्लांट बना लेते हैं। एनिमल्स को या तो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए खाना प्राप्त करने के लिए, उनको मार के खा जाएंगे। लेकिन जिस एनिमल को वो मार के खा रहे हैं वो एनिमल भी जिंदा किसी ना किसी फूड स्टफिंग की बदौलत ही है, और वो फूड स्टफ उसको प्राप्त हुआ है
किसी ना किसी, जैसे अगर आप एक एनिमल की चेन मान लो कि एक एनिमल है वो मांसाहारी है, वो दूसरे एनिमल को शिकार करके ही खाता है। एक जो दूसरा एनिमल जो मारा जाता है वो भी किसी और एनिमल का शिकार करता है। लेकिन इन सब की रूट को अगर हम लोग देखें विस्मय, तो कोई ना कोई चीज तो हमें एक ऐसी मिलेगी ना ठकुराइन, कि एक एनिमल तो होगा पक्का स्टार्टिंग के फूड चेन के लेवल में जो कि प्लांट बेस्ड सोर्स खाता होगा, ग्रास खाता होगा, ग्रास के ऊपर फीड करता होगा, है ना। जानवर जो हैं वो खाते हैं और कंज्यूम करते हैं बड़े सारे प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को और दूसरे एनिमल्स को, टू गेट द फूड विच इज स्टोर्ड इन देम। अब एनिमल्स जो हैं क्योंकि वो सिर्फ फूड को कंज्यूम कर पाते हैं विच आर मेड बाय अदर्स, इसलिए हम लोग एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं फूड कंज्यूमर्स या सिंपली कंज्यूमर्स। वही वाली बात लिखी रखी है, फूड कंज्यूमर्स। जानवर जो होते हैं ना वो उनकी 3 कैटेगरी होती है। कुछ जानवर जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कुछ होते हैं मांसाहारी होते हैं, वो दूसरे जानवरों को मार के ही फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको लेना देना नहीं होता, दूसरे जानवर के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं कि भैया दूसरा जानवर मुझे दिख रहा है हट्टा खट्टा, उसने खा रखे हैं ये पेड़ पौधे सब्जियां फल वगैरह घास फूस उसने खा रखी है, मैं तो डायरेक्टली उसको पकड़ूंगा, उसकी चमड़ी को खाऊंगा। मैं घास खाकर अपने आप को तंदुरुस्त बनाकर फिर एनिमल के शिकार पे लिख लूँ, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन कुछ जो होते हैं, एक कैटेगरी होती है विच ईट्स ओनली प्लांट्स, दूसरी कैटेगरी होती है विच ईट्स ओनली एनिमल्स, और तीसरी कैटेगरी होती है जो 1+2 दोनों को खाती है। कुछ कभी कभार वो पेड़ पौधे वगैरह को भी कंज्यूम कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं, और कभी कभार वो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर लेते हैं। जो दोनों प्रकार की वैरायटी में एडजस्ट हो जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं ओमनीवोर, बचपन में हमने पढ़ा था। मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोर, शाकाहारी को कहते हैं हर्बीवोर। देखते हैं इसको। अब एनिमल्स क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ये जो रेडीमेड फूड है ये आता है दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स से। एनिमल्स के लिए एनिमल्स अपना खाना ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स जिसको वो लोग खाते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल्स ही हैं। हम लोग अपना खाना प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ऑल्सो, like wheat, pulses, fruits, vegetables and foods like milk, curd, butter, cheese etc. एनिमल से। तो यानी कि हम लोग भी प्लांट के ऊपर भी डिपेंडेंट है और जानवरों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। कुछ जो लोग होते हैं दे ऑल्सो ईट मीट, चिकन एंड फिश एज फूड। ये जो फूड्स हैं ये एनिमल से मिलते हैं अगेन। तो ऑन द बेस ऑफ द फूड हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स सारे के सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा जा सकता है, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। इसी को अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर हम लोग इच्छा बोलें तो इसी को तो बोलते हैं, है ना, कि वेजिटेरियन है पर्सन, नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, या फिर एडजस्टेबल है, मिक्स है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से हर टाइम पर हर कोई, हर एक इंसान अर्पित अगर वो नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो ये नहीं कह सकता मैं पूरी जिंदगी में सिर्फ नॉन वेज खाता हूं तीनों टाइम, है ना, और हमेशा 365 दिन। हर्बीवोर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं दे ईट ओनली प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर बेसिकली किस पर फीड करते हैं प्लांट्स के फॉर्मेट पर? दे ईट ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स या पेड़ों की छालों को खाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? गोट, काउ, बफेलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, जिराफ, मंकी, स्क्वेरल, रैबिट, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाई, पैरेट एंड हिप्पोपोटामस। फॉर एग्जाम्पल गोट जो है वो एक हर्बीवोर है बिकॉज इट ईट्स ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक ग्रेन एज फूड। हर्बीवोर्स बेसिकली प्लांट ईटर्स होते हैं, दे आर शाकाहारी, मांस नहीं खाते किसी का, दे आर नॉट मांसाहारी। हर्बीवोर्स को हम लोग हर्बीवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं। नंबर 1 कैटेगरी क्लियर हो गई आपको। बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, मांसाहारी जानवर। इंसान भी हो सकते हैं मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। कार्निवोरस या कार्निवोर्स। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स। वो प्लांट बेस्ड फूड को नहीं खाते, दे डू नॉट ईट देम एट ऑल। इसलिए हम लोग इंसानों के लिए अर्पित, अभी मैंने बताया ना टर्म यूज करते हैं नॉन वेजिटेरियन, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट ईट प्लांट फूड एट ऑल। ये जानवरों का ही काम हो सकता है। इंसान ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जब से मैं पैदा हुआ मैंने सिर्फ नॉन वेज खा रखा है। ऐसा कोई भी पृथ्वी के अंदर इंसान नहीं कह सकता ना, बताओ, कि मैंने आज तक कुछ और ट्राई नहीं करा, है ना।
माँ का दूध तो पिया ही होगा तूने अपना, है ना? ऐसा तो कह ही सकते हैं मुझसे। कि वो भी नॉन वेजिटेरियन था। Those animals which eat only other animals as food are called as carnivores. Carnivores eat only the meat or flesh of other animals. तो हम ये कह सकते हैं जो एनिमल्स विच ईट ओनली द मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, इनको हम लोग कहते हैं कार्निवोर। एग्जाम्पल है इसके लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर। हाँ, एक ये इंटरेस्टिंग बात, पहले मैं सारे पढ़ा देता हूँ। लिजार्ड, वुल्फ, स्नेक, हॉक, सील, ये कार्निवोरस हैं। देखो, किंगफिशर बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई अक्सर आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में देखी होंगी, बारिश के दिनों में उड़ती हुई दिखती हैं, है ना? अर्पित देखी होंगी, सबने देखी होंगी, है ना? बारिश के बाद जो दिन चल रहे होते हैं, जब बारिश होती है तो उसमें उड़ती है। और किंगफिशर बर्ड इज़ वेरी फेमस, है ना? बहुत कलरफुल, अच्छी सी होती है, प्यारी सी दिखने वाली। दिखा दूँ मैं, ये ऐसी चिड़िया होती है। विजय माल्या की फेवरेट बर्ड है ना अर्पित? कैलेंडर। दिस इज किंगफिशर। देखो ठाकुराइन, लेकिन ये कार्निवोरस है। और सिमिलरली ड्रैगन फ्लाई भी। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो चिपके होते हैं, उसको खाते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो यार, आई डोंट नो, लेकिन इसने बोला ऐसा, लेकिन मैं ड्रैगन फ्लाई को प्रॉपर तरीके से कार्निवोरस नहीं मानता। प्लांट्स पर बैठे मैंने इनको नेचुरल फॉर्म में देखा हुआ है। ईशा देखा होगा आपने भी पक्का, कहीं ना कहीं खेतों वगैरह में या कहीं ना कहीं। मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ ये कीड़े ही खाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, लायन एक कार्निवोरस एनिमल है बिकॉज इट ईट्स ओनली द मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। शेर खाता है कि कभी घास फूस वगैरह पे? कोई भी शेर, ठीक है? लाइक डियर का मांस, रैबिट और गोट, इनको इनका शिकार करके शेर के द्वारा खाया जाता है। तो कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स। कार्निवोर्स को हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं। इतनी बात खत्म। लास्ट है ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज फूड, यानी कि वो प्लांट बेस्ड फूड भी खा ले, प्लांट को भी एज सोर्स ऑफ फूड मान लेते हैं, खा लेते हैं। और उनको अगर एनिमल बेस्ड फूड्स भी मिल जाए तो उनको भी खा लेते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस। इंसान एक प्रकार से हम लोग इनको बोल सकते हैं ना अर्पित, ओमनीवोरस ही होते हैं, है ना? क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि जानवरों को खाया जाए ओमनीवोरस को। अगर हम वैसे तो ये जो 3 कैटेगरी होती हैं जानवरों के लिए यूज होती हैं, लेकिन अगर हम लोग कहें कि हम लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अगर ऐसा है, तो प्लांट बेस्ड फूड तो एटलीस्ट कोई ना कोई खा ही रहा है। दूध तो पी ही रहा है कोई ना कोई, सॉरी एनिमल बेस्ड फूड, सॉरी, है ना? दूध तो कोई ना कोई पी रहा है, शहद भी कभी ना कभी किसी ने खाई है। कई लोग सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, प्रॉपर नॉनवेज नहीं खाते हैं, अंडे खा लेते हैं, है ना? तो इन अदर वर्ड्स, omnivores eat plant food as well as meat or flesh of other animals. Some of the examples of omnivores are इंसान खुद, कुत्ता, बिल्ली, कौआ, चिकन, पिग, स्पैरो, बियर, माइना एंड आंट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैन एक ओमनीवोर है बिकॉज वो प्लांट बेस्ड फूड्स भी खा लेता है, लाइक पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एज वेल एज मीट ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो, गोट, चिकन, फिश एक्सेट्रा। ओमनीवोर्स प्लांट ईटर्स भी होते हैं और मीट ईटर्स भी होते हैं। ओमनीवोर्स को हम लोग ओमनीवोरस एनिमल्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बंदा है, ठीक है? ये सब्जियाँ जो होती हैं, फ्लावर्स, सीड्स, रूट्स, ये इसको भी खा लेता है। ये नॉन वेजिटेरियन है, ये इसको भी खा लेता है। ठकुराइन शेर को भी खा लेगा क्या? शेर को खा लेगा? खा लेगा। बियर ग्रिल्स खा लेगा? नहीं अर्पित? उसका उसका बस चले, वो ये भी खा लेगा। उसके साथ तो कोई इंसान खो जाए तो उसको भी खा लेगा वो, अगर उसकी जान पे अगर बनी आए तो, है ना? लायन जो है, लायन खाता है इसको, और बकरी ने खाया हुआ है इसको। देख रहे हो? प्लांट, गोट, गोट खाती है, और गोट को शेर खाता है, ठीक है? तो गोट एक हर्बीवोर है बिकॉज इट ईट्स ओनली प्लांट्स।
लायन एक कार्निवोर है बिकॉज इट ईट्स ओनली द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, और मैन एक ओमनीवोर है बिकॉज वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और मीट भी खा सकता है दूसरे एनिमल्स के। ठीक है, मुझे फटाफट से इसके आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रोड्यूसर? जल्दी बताओ। ग्रास ऑपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ कंज्यूमर? ग्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट? स्वीट पोटैटो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज टू पार्ट्स विच कैन बी ईटन एज फूड? दोनों पार्ट उसके मतलब कोई दो चीजें हैं दो दोनों खाने लायक हैं। मस्टर्ड, तेल भी और सरसों का साग भी, लीव्स भी, है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टेक ओनली लिक्विड फ्लूइड्स, कौन है ये? बटरफ्लाई। क्या क्या सक करती है? नेक्टर। ठीक है, ठकुरैन तुम वल्चर सोच रहे थे ना? ये गिलहरी। पता ठकुरैन के, अगर ईशा पता ठकुरैन होती, ठकुरैन पता क्या कहती? सर हमारे तो गिलहरी आती है वो पानी पी के जाती है बस। मजाक कर रहा हूँ ठकुरैन, ठीक है, आई नो यू आर क्लेवर इनफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज नॉट अ रूट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट? तो टर्निप क्या होता है? बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, विच अमंग द फॉलोइंग फूड्स इज नॉट अ रूट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट? भूल गए क्या? ये देखो मैं पहले एक बार रूट्स दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो रेडिश, कैरेट, बीट, स्वीट पोटैटो, जो टर्निप है, ये क्या है? दीज आर रूट्स। ठीक है, और ये स्टेम्स हैं। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है? अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। ठीक है, ये स्टेम्स हैं। वो आपसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉल, विच अमंग द फॉलोइंग फूड्स इज नॉट अ रूट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट? onion. The leaves of one of the following plants are not eaten as food. This plant is? केले के पत्ते से क्या करते हैं हम लोग? खाते हैं। वही तो लिखा है कि खाते क्या नहीं है। कलश, कलश पे रखते हैं, पूजा पाठ में यूज होते हैं केले के पत्ते, शुभ माने जाते हैं ना ईशा। प्लेट्स भी बनते हैं, यस, ये अपने यूपी और एमपी में है ना। द फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट ईटन एज फूड? अभी तो देखा हमने, फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट ईटन। बनाना के फ्लावर खाते तो हैं, मैंने बोला तो अभी, शनि बाजार वाला एग्जांपल नहीं दिया था। ग्लेडियोलस भी दिखाया था मैंने आपको, पंपकिन भी दिखाया था। सी, लेकिन ये हमने पढ़ा नहीं है ना। बोगेनविला, ये क्या होता है देखते हैं इसको। ठकराइन, इसके फूल तो तुम ही खाओ। ये वो होते हैं अर्पित, यूपी में कहीं कहीं जगह पे पेड़ नहीं लग रहे थे, मतलब खाली खाली जगह पर वो जो पेपर जैसे लगते हैं, पिंक पिंक कलर के फ्लावर। नाम नहीं पता ईशा इसका मुझे, ये अर्पित आप समझ गए होगे बिल्कुल। ईशा आप भी, पेपर जैसे होते हैं बिल्कुल, ये है ना, बिल्कुल पेपर जैसे फाड़ने पे। हाँ, वे हाँ जमीन पे गिरे रहते हैं, जैसे कई लोग जो उधर मैदान टाइप नहीं होते, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं इधर इधर उधर, यूपी और एमपी में बहुत लगे रहते हैं, है ना, पेड़ों पे। अच्छा क्या, अच्छा तुम्हारे कहते ही कागज़ के फूल, अच्छा हाँ, होते कागज़ ऐसे ही होते, बिल्कुल उतने ही पतले, वैसे ही फटते भी वैसे ही हैं ये। ठीक है, तो ये बुगेनविला। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली या फिर बिल्कुल ही आप लोगों के लिए बच्चों वाला था? कुछ भी नया सीखा क्या? एनीथिंग? ठीक है,
ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हमारा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।